नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के टर्म 1 का जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, उसके आंसर की को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, खंड ए में आपका पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक का उत्तर देना है। तो आप लोगों ने पद्यांश पढ़ लिया होगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका है, कवि किसकी जय बोलने की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता के शहीदों की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंधा चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? तो इतिहास को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ बच्चों को अगर क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, वहां पे क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए, 720 मेगापिक्सल में कर लीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, जो स्टूडेंट ने पीडीएफ भेजा वो पीडीएफ इसी तरह से है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, सूरज और चांद को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो टिक लगा हुआ है ये स्टूडेंट ने टिक किया जिसने पीडीएफ भेजा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो मैं राइट आंसर बता रहा हूं उसे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द राकेश होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका 4 का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक का उत्तर देना है। ठीक है ना, तो देखिए पांचवा प्रश्न आपका है बच्चों, असमंजस में पढ़कर हम क्या तय नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना लक्ष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व में सुख शांति और समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मन में अहिंसा का पालन, वचन में अहिंसा का पालन, कर्म में अहिंसा का पालन, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी से मेल ना खाने वाला सिद्धांत है, तो देखिए आत्मवाद, सत्यवाद और अहिंसावाद। ठीक है, ये सब सारा मेल खाता है, भौतिकवाद आपका मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, दुर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उपसर्ग है प्यारे बच्चों वो आपका पहले लगा रहता है। ठीक है, और प्रत्यय बाद में। ठीक है, तो दूर और प्रत्यय आपका क्या हो गया, प्रत्यय आपका त हो गया, उपसर्ग दूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है आपका, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, समाचार पत्र आपका बाद में चला रहा है। ठीक है ना, बहुत पहले से चला आ रहा है, यही आपका सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो गोवा में खुला था। जितना भी गेस क्वेश्चन मैंने दिया है सारा आपका आ गया है। ठीक है, जितना लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका गेस क्वेश्चन ही आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको टॉप 50 एमसीक्यू दिया था उसी तरह से। और आने वाले सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का गेस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है, सिर्फ सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1780 में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट आपकी पहली पत्रकार थी, ये पहली आपकी समाचार पत्र जेम्स हिकी ने इसको शुरुआत किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र था क्या बंगाल गजट, मैंने इसको सारा करवाया हुआ है आपका। उसके बाद देखिए संपादकीय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और विषय समस्या पर लिखा गया विचारक लेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है बच्चों, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, संवाददाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो रेडियो अस्तित्व में कब आया था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895। आपको ठीक है, यहाँ अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, लेकिन 1895 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए समाचार लेखन में प्रचलित शैली क्या है?
तो उल्टा पिरामिड से ली। ये सारा मैं आपको कराया हुआ था, वही वही आया हुआ है। दिल खुश हो गया। जो जो हमको फॉलो किए होंगे, टॉप 50 एमसीक्यू को देखे होंगे, उसका बहुत ही ज्यादा माला माल हो गए होंगे अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, यानी कि ये सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 19 से लेकर के 22 तक के सही विकल्प कीजिए, का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सारा आपका आप किताब से आने लगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका काव्यांश दिया हुआ है, सो वो प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर 2 रघुवीर सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अधिकतर ये बच्चा जो जिसने कॉपी भेजा है पीडीएफ, अधिकतर सही ही हुआ इसका। 20वां प्रश्न देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द का क्या तात्पर्य है? मतलब कौन बोल रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे? तो ठीक है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ताकतवर मीडिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप क्यों अपाहिज हैं? टेलीविजन कैमरे के सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए प्यारे बच्चों, 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम को सफल बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वालिटी नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, मैं बोल रहा हूं ब्राइटनेस बढ़ाइए, तो अपना क्वालिटी 720 मेगापिक्सल में करिए, बहुत ही अच्छा दिखेगा वहां से, ठीक है। देखिए 22 का प्रश्न है, प्रस्तुत कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको 2-3 तरह से मिल सकता है, ठीक है ना। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 2 देखने को मिल सकता है, किसी व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभार कर धन कमाने की, ठीक है। तो ये दोनों में से आपका यही मेरा सुटेबल ज्यादा आंसर लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, हरिवंश बच्चन की रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीट का निर्माण फिर। देखिए ये बच्चों लगता है हमें फॉलो किए थे बार बार, ठीक है, इस वजह से इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए चुका भी हूं नहीं मैं किसकी रचना है? तो 24 की आपकी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी आपस नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 1 बीता गया समय, ठीक है। क्या आता है? बीता गया समय वापस नहीं आता है। उसके बाद देखिए मुस्कुराता चंद जयो धरती पर रात भर पंक्ति के में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ऑप्शन नंबर 1 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए 27 का प्रश्न है, सहस्य स्वीकार स्वीकार है कविता के आधार पर बताइए कि कवि को जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है उसमें से कौन सा मौलिक नहीं है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक देखिए कवि की गर्व भरी गरीबी, और उसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे और भी हो सकता है जीवन के सुख समझाए एवं अमीरी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर एक या तो 4 होगा, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, गलत नहीं बताएंगे, गलत बताने से बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है बच्चों, भक्तिन के हठी दुर्भाग्य के संबंध में कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पति के प्रेम में बल पर परिवार को अलगोजा। तो 4 नंबर इसका राइट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा सर, विमरता से मिले कष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, कंफ्यूजन नहीं करना, ये सब आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर का आपका प्रश्न है, भक्तिन के जेठ और जेठेउत किस बात के लिए कटिबद्ध थे? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाए भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराने के लिए मूल में जिठोट ने कौन सी मंशा छिपी थी? तो उसकी संपत्ति जो जायदाद थी प्यारे बच्चों उस पर कब्जा कर लेना चाहते भक्तिन की जायदाद पर गिद्ध दृष्टि, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम पूछना है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 पिता के घर जाने पर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, भक्तिन का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद देखिए बाजार दर्शन का किस विधा की रचना है? तो निबंध, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों
थोड़ा धुंधला गया है, इसको थोड़ा आप लोग ब्राइटनेस को बढ़ाइए, यहाँ पे तो क्वालिटी को बढ़ाइए, नहीं तो आप लोग सुनिए, ठीक है। निबंधकार ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? तो व्यंग शक्ति निहित होती है। उसके बाद देखिए, बाजार का जादू कब असर करता है? तो जब जेब भरा और मन खाली हो तब बाजार की जादू असर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग के रचनाकार, सिल्वर वेंडिंग के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। 37 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रचनाकार है। सिल्वर वेंडिंग कहानी के कथा नायक का नाम क्या है? असोधर बाबू। कौन कहा कथा करे? असोधर बाबू इसका राइट आंसर, सारा मॉडल पेपर का है। उसके बाद देखिए, सिल्वर वेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो वुडी ड्रेस ग्राउंड उपहार दिया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सारा करवाया हुआ है, वही आया हुआ है, ठीक है। सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पीढ़ियों का अंतराल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन था आपका, उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है। 25 क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिया था प्यारे बच्चों। गद्यांश को छोड़ करके कितना आया मॉडल पेपर से, तो आप लोग देख ही सकते हैं, लगभग 25 प्रश्न लगभग मॉडल पेपर से भी आया हुआ है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैंने गेस किया हुआ था कि ये आपका आ सकता है टॉप 50 एमसीक्यू से, बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा अगर कोई देखे होंगे तो। और आपका अभी जितना भी सब्जेक्ट है सभी का टॉप 50 एमसीक्यू करवाएंगे, तो कमेंट करिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी को यह पता चल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।